प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात 8वीं, मज़मून उर्दू, और मौजू हमारा चल रहा है जाबिर बिन हयान। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। इन सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। तो जब उस बूढ़े किसान ने इस गेहूं के दाने को देखा तो इसने बादशाह से कहा, इसने राजा से कहा कि मैंने आज तक न ऐसा गेहूं का दाना कभी बोया है न खाया है, शायद मेरे वालिद को पता होगा। अब क्या हुआ, इस पर राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। यानी अब बादशाह ने क्या हुक्म दिया, अब बादशाह ने हुक्म दिया कि इस बूढ़े किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। यानी अब इस बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया जाए। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था। यानी दूसरा किसान जो था ये बहुत ही बूढ़ा था, यानी काफी बूढ़ा था, अपने बेटे से बूढ़ा था। वो एक लाठी के सहारे चलता था। यानी जो ये बूढ़ा किसान अब दरबार में हाजिर हुआ वो एक ही लाठी के सहारे चलता था। लाठी किसे कहते हैं? लाठी यानी छड़ी। यानी ये इसका बेटा जो था वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। अब उसका बाप जो है वो एक लाठी के सहारे चलता हुआ दरबार में आया, और इसकी आंख अभी काम कर रही थी। यानी इसकी आंखें, दोनों आंखें अभी काम कर रही थी। यानी दोनों आंखें इसकी अच्छी थी, वो दोनों आंखों से देख रहा था। राजा ने गेहूं का दाना इसके हाथ में रखा और पूछा। यानी अब राजा ने क्या किया, राजा ने ये गेहूं का दाना जो है इसके हाथ में रख दिया, यानी बूढ़े के हाथ में रख दिया, और इससे पूछा, बड़े मियाँ क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है? अब उसने क्या ऐसे कहा कि ऐ बूढ़े, तू बता, क्या तूने ऐसा गेहूं का दाना कभी देखा है या नहीं? ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था। बहरा यानी इसको सुनाई नहीं देता था, ये कुछ बहरा था। क्योंकि बूढ़ा था, उम्र का तकाजा है, बूढ़े में कम सुनाई देता है, इसीलिए ये बूढ़ा किसान जो था थोड़ा बहरा था। लेकिन अपने लड़के जैसा न था। बहरा तो था वो, लेकिन अपने लड़के जैसा वो नहीं था। यानी उसका लड़का जो था वो काफी बहरा था, लेकिन ये किसान जो था ये ज्यादा बहरा नहीं था। उसने कहा, सरकार, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं न देखा है, न बोया है, न देखा है। यानी ना मैंने कभी इतना बड़ा गेहूं का दाना बोया है न देखा है। यानी ना मैंने कभी ये अपनी जिंदगी में बोया है, न कभी मैंने देखा है, और कभी मोल भी नहीं लिया है। मोल लेना, खरीदना, मोल लेना। यानी मैंने कभी न देखा है, न बोया है, न कभी मोल लिया है, क्योंकि हमारे जमाने में मोल लेने का रिवाज ही नहीं था। यानी हमारे जमाने में, जब मैं बचपन छोटा था, तो हमारे जमाने में कोई ये बोल लेने का रिवाज, ये मोल लेने का रिवाज नहीं था। हम अपने खेतों में उतना उगाते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी हम अपने खेतों में काफी उगाते थे, हम अपने खेतों में काफी उगाते थे, काफी अनाज उगाते थे, लेकिन कभी मोल नहीं लेते थे। इन दिनों रुपया पैसा भी न था। यानी मेरे वक्त में, मेरे जमाने में पैसा, रुपया पैसा लोगों के पास नहीं था। हमारा गेहूं आज के गेहूं से बड़ा न था। यानी हमारा गेहूं जो था, हमारे वक्त का गेहूं जो था, वो आज के गेहूं के दाने से बड़ा नहीं था। मैंने अपने वालिद की जुबान इतने बड़े गेहूं का जिक्र सुना है, इतने बड़े गेहूं का दाना, इतने बड़े गेहूं का जिक्र मैंने अपने बाप से सुना है।
ان کے زمانے میں ایسا گیہوں بوتا تھا، یعنی وہ اپنے زمانے میں اس قسم کا گیہوں بوتا تھا۔ آپ ان سے دریافت کیجئے، یعنی آپ ان سے دریافت کیجئے، یعنی اپنے باپ سے، یعنی اب کیا پہلا بیٹا بھی آ گیا، اس کا باپ بھی آ گیا، اب اس کا باپ، یعنی بیٹے نے کہا میرے باپ کو پتا ہوگا، اس نے کہا میرے باپ کو پتا ہوگا، میں نے بھی اپنے زمانے میں ایسا گیہوں نہیں بویا ہے۔ اب اس بوڑھے کسان کو بھی حاضر کیا گیا، اب اس بوڑھے کسان کو بھی حاضر کیا گیا، وہ دربار میں جوانوں کی طرح بغیر کسی سہارے کے چلتا ہوا آیا، یعنی جو تیسرا شخص جو وہاں دربار میں لایا گیا وہ ان دونوں کا باپ تھا، یعنی اس کا باپ تھا، تو اس نے کیا کہا، وہ لاٹھیوں کے سہارے دربار میں چلتا ہوا جوانوں کی طرح آیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط تھے، یعنی اس کے ہاتھ پاؤں جو تھے مضبوط تھے، تندرست تھا، صحت مند تھا، اس کی آنکھ میں چمک تھی اور وہ بہرا بھی نہیں تھا، یعنی وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتا تھا اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ اب راجا نے کیا کیا، راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے جیسے ہی اس گیہوں کو ہاتھ میں لیا تو ہمارے خوشی کے اچھل پڑا اور بولا، یہ تو میرے زمانے کا گیہوں ہے۔ اب اس نے کہا کہ یہ جو ہی اس نے اس گیہوں کے دانے کو دیکھا تو وہ خوشی کے مارے اچھل گیا، تو اس نے کہا ہاں سرکار یہ میرے زمانے کا گیہوں ہے۔ تو پیارے بچوں، کل ہم اس سے آگے بڑھیں گے، باقی وسلام۔